तो लिव इन रिलेशनशिप में उलझे रिश्ते तमाशा बन जाते हैं। विनय और रिंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए एक रिपोर्ट। विनय और रिंकी तिवारी हैं। दोनों बीते कुछ सालों से गुड़गांव में साथ रहते थे। पास पड़ोस के लोग इन्हें पति पत्नी के तौर पर जानते थे। लेकिन फिर एक दिन विनय बीमारी का बहाना बनाकर गांव आया और रिंकी से दूरी बनाने लगा। फोन ऑफ कर दिया, दोस्त से एक्सीडेंट की झूठी खबर दिलवाई। घबराई रिंकी अनहोनी की आशंका देख बच्चे के साथ सीधे बक्सर पहुंच गई और फिर स्टेशन पर मिलने को बुलाया, जहां दोनों के बीच बहस होता देख पुलिस को बुलाया गया। मैं पहले मेरी कहीं शादी हुई थी, ठीक है ना, और वो मतलब हम दोनों का मतलब अच्छा बनता नहीं था। तो ये मेरे से बोले मैं तुमको रख लूँगा। तो मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं इनके संग चली गई और ये बोले कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूँगा। और अभी मतलब इतना 4-5 साल रहने के बाद वो मेरे से बोले कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है और ये गांव चले आए। उसके बाद से फिर आए ही नहीं, बोले 21 तारीख को आ रहा हूँ और 4 दिन मोबाइल बंद था। रिंकी का अपने पति से रिश्ता बिगड़ा तो विनय उसका सहारा बना। विनय रिंकी के साथ पति पत्नी की तरह रहता था। कुछ साल बीतने पर जब घर वालों ने विनय की शादी ठीक कर दी तो वो रिंकी को अकेला छोड़ शादी रचाने घर आ गया। हंगामा हुआ तो मामले में पुलिस ने दखल दी। बलिया गढ़वाल, यूपी बलिया। तो इनके साथ आप लिव इन रिलेशन में रहते थे और बावजूद इसके आप शादी कर रहे हैं? लिविंग रिलेशन में रहते सर। ये बोली थी कि हम 1-2 साल रहेंगे और चले जाएंगे। बस हमको 1-2 साल रहे तो कर लीजिए। लिव इन रिलेशन में रहने वाले विनय और रिंकी की अब काउंसलिंग चल रही है। रिंकी साथ छोड़ने को तैयार नहीं। विनय जीवन भर साथ निभाने का वादा कर अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पर रिंकी उसके घर तक पहुंच गई। अब रिश्तों के ताने बाने को सुलझाने का प्रयास हो रहा है। बक्सर से कशिश न्यूज के लिए बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट।